गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जीएसटी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब आया, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे आने की वजह क्या है, और इसके साथ साथ इसका जो रेट स्ट्रक्चर है वो भी करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा पहले क्या था, 17 टाइप के अलग अलग टैक्स लगते थे। तो उन 17 टैक्सों को, उन 17 टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के और अलग रेट भी अलग होती थी। तो उन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उनको मर्ज करके हम एक टैक्स लेके आए। कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट्स रेफर टू सच ए सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है? जैसे हम इनकम पे जो टैक्स देते हैं तो वो डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, और उस फॉर्म के साथ ही हम क्या करवाते हैं, अपना टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं कि भाई हमारा स्लैब रेट से इस स्लैब रेट में आता है, इतने % हमें टैक्स पे करना होता है। उन सभी की नॉलेज हमें होती है। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहा है तो उसकी इनकम कोई इफेक्ट नहीं डालती, बल्कि उस गुड्स को या पुअर पर्सन्स परचेज कर रहा है या फिर रिच पर्सन परचेज कर रहा है, दोनों पर ही सेम रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बट जो हमारी जो टैक्स रेट है वो क्या कर दी गई, डिसाइड कर दी गई है कि भाई लग्जरी गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगता है और जो हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं उन पर कम टैक्स लगता है, और जो हमारी स्टैंडर्ड गुड्स हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। किससे? असेंशियल से। और लग्जरी गुड्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। तो इस तरह से टैक्स की क्या कर दी गई है, रेट डिसाइड कर दी गई, ताकि जो पुअर पर्सन है उन पर इसका जो बर्डन है वो कम हो। अंडर विच बी साइड इज एन यूनिफॉर्मिटी। देखो यूनिफॉर्मिटी हमने अब आपको बता दिया था कि जो अलग अलग टाइप थे, अलग अलग रेट होती थी, उनको खत्म करके यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या किया गया, एट द नेशनल लेवल पर क्या लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। It is taken into consideration that the final consumer should not be required to pay tax on tax। इससे क्या हो गया कि कंज्यूमर को टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। टैक्स के ऊपर टैक्स पे करने का मतलब क्या है, पहले क्या होता था कि एक बार मैन्युफैक्चरर को टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद वो जो टैक्स पे करता था वो हमारे प्राइस में ऐड होकर जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती थी तो उसके पास आने से पहले 2-3 टाइप की टैक्स उसमें जमा हो जाते थे, और लास्ट में कंज्यूमर को उन सारे टाइप के टैक्सों के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, जिससे कि उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता था। तो उसको खत्म किया गया किसके द्वारा, जीएसटी के द्वारा। इसका जो स्लोगन है वो क्या है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। कि एक टाइप का टैक्स, एक ही नेशन है तो एक ही टाइप का टैक्स होना चाहिए, एक ही मार्केट में। जीएसटी को पास कब किया गया, पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 में, और ये फोर्स में कब आई, 1 जुलाई 2017 में। यानी कि इसको इम्प्लीमेंट या लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को। और हाँ, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे आया था, तो सबसे पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस मतलब किन्होंने किया था, फ्रांस में किया गया था। यानी कि सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया था। कब आया था, 1954 में। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि लास्ट कंट्री कौन सी है जिसमें इंडिया से पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो थी मलेशिया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा सकते हैं। जो जीएसटी का टॉपिक है ये हमारा अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से डीपली इसकी स्टडी करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रेट स्ट्रक्चर कौन कौन से है, इसकी 5 स्लैब डिसाइड की गई हैं। फर्स्ट स्लैब है असेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड। जो फूड हैं यानी कि एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे साल्ट है, तो उन पर किस तरह की रेट लगेगी, 0%।
उसके बाद कॉमन यूज आइटम्स, जिन आइटम्स को लगभग सभी यूज करते हैं उन पर कितनी क्या रेट लगेगी, 5%। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट, हमारी जो स्टैंडर्ड रेट है वो क्या है, 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट, तो उन पे कितनी लगेगी, 18%। और फिफ्थ एंड लास्ट जो स्लैब रेट है वो है लग्जरी आइटम्स एंड टबैको पर कितनी, 28%। यानी कि जो हाईएस्ट जो स्लैब रेट है वो कितनी है, 28%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्लैब्स में डिवाइड है, तो 5 स्लैब्स में डिवाइड है। और कौन कौन सी रेट डिसाइड की गई हैं, असेंशियल आइटम के लिए 0%, कॉमन यूज के लिए 5%, स्टैंडर्ड रेट के लिए 12% और गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट के लिए 18%, लग्जरी आइटम एंड तंबाकू के लिए कितने, 28%। तो ये थी हमारी जीएसटी की स्लैब रेट। और जीएसटी होता क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कितने टैक्सों को मिलाकर बना है, 17 टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स बनाया है, कौन सा, जीएसटी। उसमें 9 सेंट्रल टैक्स हैं और 8 स्टेट लेवल के टैक्स हैं। जीएसटी का स्लोगन क्या है, 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट। इसको पास कब किया गया, पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 में। और फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 2017 में। और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जहां पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो थी फ्रांस 1954 में। और लास्ट कंट्री कौन सी थी जिसमें इंडिया से पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, तो मलेशिया। तो ये थी हमारे जीएसटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम करेंगे मेन टर्म्स और इसकी फीचर्स क्या क्या है, उसके बाद हम जीएसटी के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।